हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 107 स्टैटिस्टिकल मेथड और फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें ये मैंने बुक परचेज की है, इसमें से मैं आपको समझाऊंगी। ओके, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और तो हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है और जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जिसे पढ़ने से हमें कुछ फ़ायदा हो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन स्टैटिस्टिक्स। मतलब हमें स्टैटिस्टिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसमें हमें बताना है। सम ऑफ द रिलेवेंट बेसिक कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक आर एज फॉलो। देखो, हमें सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। तो आपको भी पता है स्टैटिस्टिक तो हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब उसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तो 9th-10th 6 से ही स्टार्ट है। आप ग्राफ में स्टैटिस्टिक बनाते होगे। तो जो स्टैटिक्स होता है, मतलब इसे हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, जो कि हम जैसे कि आप जो जनगणना होती है या फिर आप अपने क्लास में ही स्टैटिस्टिक बनाना कि आपकी क्लास में गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिक के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें पहला है पॉपुलेशन, फिर सैंपल। तो इस सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन। देखो, तो जो फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन, तो ये तो बहुत बेसिक है। पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या, मतलब जितने लोग हो। इन जनरल सेंस पॉपुलेशन मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये तो बहुत ही इजी है, मतलब हमारे लिए कि पॉपुलेशन क्या है, ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग हो वो पॉपुलेशन हो गया। हु लिव्ड इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो भौगोलिक स्थान पे या फिर एरिया में रहे। जैसे कि आपका शहर है, आपका गांव है, मतलब जिस सिटी में आप रह रहे हो वो वहाँ का जो एरिया हो गया, वो जियोग्राफिकल एरिया हो गया। तो उसमें जितने लोग रह रहे हैं वो वहाँ का पॉपुलेशन है। जैसे कि दिल्ली का पॉपुलेशन क्या है या फिर इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। ओके, for example, the group of people who live in New Delhi, the group of people working in IGNOU। मतलब एग्जाम्पल्स यह है कि जो लोग न्यू दिल्ली में रहते हैं या फिर जो लोग इग्नू में काम करते हैं, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन PGDAST प्रोग्राम इन इग्नू, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इन स्टैटिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ मच बॉर्डर मीनिंग। जो स्टैटिस है इसमें पॉपुलेशन का एक अलग मीनिंग है। मतलब इट डज नॉट ओनली रेफर टू पीपल बट ऑल्सो the group of elements or units under consideration by the analyst। मतलब कि ये सिर्फ जो पॉपुलेशन है इसका मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि लोग हो। इसका मतलब है कि एक ग्रुप हो जिसमें किसका ग्रुप, तो या एक यूनिट्स का ग्रुप हो या फिर एलिमेंट्स का ग्रुप हो जिसमें कंसिडर किया जाए, अंडर कंसिडर बाय द एनालिस्ट। मतलब एनालिस्ट करके कंसिडर किया जाए कि इतने लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस लोग रह रहे हैं, उसमें हमें क्या पता करना है कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं। 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 1000 रह रहे हैं या 2000 रह रहे हैं। तो वो जो कंसिडरिंग करना होता है, एनालिस्ट करना कि ये लोग हैं, यहाँ इतने फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं, तो ये हमारा जो एनालिस्ट हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। तो आपको पॉपुलेशन में बस इतना ही आप लिख सकते हो और आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे मैं बता रही हूँ। पॉपुलेशन तो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक। फिर सेकंड है सैंपल। मतलब सैंपल भी आपको पता ही होगा, जैसे कि कुछ भी सैंपल, जैसे कि चावल होता है, चावल ख़रीदने जाते हो आप, तो चावल का एक सैंपल होता है ना कि आप अपने घर से थोड़ा सा चावल ले जाते हो कि मुझे इसी सैंपल का चावल चाहिए। तो वो जो सैंपल है वो वही सैंपल की बात यहाँ पे हो रही है। To extract the information from all the elements or units or items to a large population may be in general time consuming, expensive और and difficult। मतलब कोई ऐसे सामान जो कि
या तो एक्सपेंसिव हो तो या फिर कुछ जैसे कि हम ड्रेस लेने जाते हैं तो हम जो अगर हम हमारी मम्मी कुछ भी पैसे देती है कि आपको ये कपड़े लेके आना है, तो हमें तो पता नहीं होता है कि कौन सा कॉटन है कौन सा रेयॉन है, तो हम क्या करते हैं सैंपल लेके जाते हैं कि कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा ऐसा होता है, तो सैंपल के लिए हम ले जाते हैं कि हमें ये कपड़ा लेना है, तो वो जो हम ले जाते हैं वो वही सैंपल है यहाँ पे। ओके, डिफ़िकल्ट and also if the elements or units of population are destroyed under investigation then gathering the information from units not make a sense। मतलब जो ये सैंपल है ये हमारे कामों को भी इजी बना देता है, मतलब हमें पहचानने में टाइम नहीं लगता है, हम इजीली तरीके से उसे पहचान सकते हैं। और सैंपल मतलब ये स्टैटिस में तो सैंपल बहुत ही अच्छा इसका मतलब हमारे लिए और ही इजी बना दे रहा है, स्टैटिस बनाना सैंपल रहता है। तो फिर थर्ड पॉइंट है पैरामीटर। अब हम देखेंगे पैरामीटर। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और यूनिट्स अंडर स्टडी कैन रिगार्डेड एज अ पॉपुलेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद सम मेजर्स सच एज टोटल नंबर्स। जैसे देखो इसमें एक ग्रुप होगा, मतलब जो पैरामीटर है अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और यूनिट्स, मतलब किस चीज़ का ग्रुप, किसी चीज़ का मतलब एलिमेंट्स होना चाहिए या फिर एक यूनिट होनी चाहिए, यूनिट कुछ भी होनी चाहिए 10 20 30। अंडर स्टडी कैन रिगार्डेड एज ऑफ पॉपुलेशन एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो पॉपुलेशन की एडवांटेज हैं वो कैन बी डिस्क्राइब्ड विद सम मेजर्स सच एज टोटल नंबर्स आइटम्स एवरेज वेरिएंस इट इज़, मतलब उसके आइटम्स कितने हैं, एवरेज कितना निकल रहा है उसका, उसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, ये सब होने चाहिए। दीज मेजर्स आर नन एज पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो हम मेज़र करते हैं कि एवरेज कितना है, कितने आइटम्स है, कितने वेरिएंस है, तो इसी को हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, पैरामीटर भी आप 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे होगे, मैथ्स में जो स्टैटिस का बनाना होता था तो उसमें पैरामीटर का भी यूज होता था ना। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल वैल्यूज एंड डू नॉट कंटेन एनी नन पैरामीटर इज नन एज स्टैटिस्टिक। मतलब एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल, मतलब जो भी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करें सैम्पल से, सैम्पल मतलब कि जो भी किसी चीज़ का सैम्पल हो, सैम्पल वैल्यू हो, एंड डू नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर, और हमें वो पैरामीटर भी नहीं पता है कि वो पैरामीटर क्या है, वो यूनिट क्या है, उसमें वो लार्ज नंबर क्या है, वो आइटम्स कितने हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, इफ़ x1 x2 और xn, यहाँ पे n का वैल्यू नहीं पता, जैसे यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है ना, वैसे यहाँ पे n दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये जो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ती है वो हमारा स्टैटिस्टिक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स तो बहुत इजी है, वेरिएबल्स तो आप मैथ्स में हमेशा ही पढ़ते आते होंगे। वेरिएबल्स मीन्स समथिंग दैट वेरीज इफ़ इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज क्वांटिटी और अ नंबर। मतलब वेरिएबल्स को हम या तो क्वांटिटी में कर सकते हो कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, या फिर नंबर जैसे 2 4 3 5, ये सारे नंबर हो गए। डेट विल वेरी और विल हैव डिफरेंट वैल्यूज़, और उसकी अलग अलग वैल्यू होती है वेरिएबल्स की। आप मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे होगे वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब हो गया नंबर्स, और वेरिएबल्स तो ये हो जाते हैं मतलब x y z। ये इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी हाई और लो एज कैन सेल्फ स्टीम बी, बोथ दीज वेरिएबल्स कैन पोजेस वेरिड वैल्यूज। तो यही मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल का मतलब है कोई भी क्वांटिटी हो कि कितनी मात्रा है किसी भी सामान की, जैसे आप
मतलब कि मात्रा से यहाँ पे मतलब कैपेसिटी वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मात्रा से मतलब कितने लोग से भी है कि कितनी मतलब कितने लोग हैं और या फिर कितने नंबर हैं, जैसे एक क्लास में गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, या फिर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, या फिर दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो या फिर दिल्ली में बस कितनी चलती है, या फिर दिल्ली में कितने पुलिस स्टेशन हैं। तो ये सब हमारे वेरिएबल्स हो गए जो एक नंबर होता है। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, इसे आप खुद से भी कर सकते हो। तो बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी बुक से, क्योंकि मैंने इस वाली बुक परचेज़ नहीं की, तो मैं आपको इसी बुक से पढ़ाऊँगी। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों को। Okay, thank you, and thank you for watching my videos. Please like, subscribe and share. Thank you.